बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं प्रीतिका मजूमदार। आज मैं आपको पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए इन सब के बारे में बताऊंगी। क्या नहीं करना चाहिए ये पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं, पितृपक्ष के ये 16 दिन के दौरान घर में किसी भी गृहिणी के साथ, घर की महिलाओं के साथ आप बदतमीजी से बात ना करें, उनका अपमान ना करें, उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें। ये तो पहली बात है। दूसरी बात है, इस पितृपक्ष के दौरान जो है तामसिक भोजन घर पे ना बनाएं। पितृपक्ष में आप शराब नहीं पिए, आप चरखा चलाए, आप मांसाहार ना करें, आप मछली, बैगन, प्याज, लहसुन, आप इस तरह की जो थोड़ा सा मूली, लौकी, काला नमक, इस तरह की चीज़ जो है, मसूर की दाल पितृपक्ष में नहीं खाना चाहिए। सरसों की साग, इस तरह की चीज़ जो है पितृपक्ष में नहीं खाना चाहिए। इन सब का आप ख्याल रखिएगा। मांगलिक कार्य पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता। जैसे कि श्राद्ध के दौरान, ये 16 दिन के जो श्राद्ध है, इस दौरान आपको मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं माना जाता, शुभ नहीं रहता है। और ब्याज का धंधा इस दौरान नहीं करना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि ब्याज का जो लोग काम करते हैं, ब्याज का काम करने से पितृ नाखुश होती है, पितृ नाराज होती है। तो और इसके अलावा नास्तिक और साधुओं का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। और खास करके पितृपक्ष में कभी भी साधुओं का अपमान ना करें, या फिर किसी को आप बिना आपके घर आए कोई भी आपके संबंधी, सगे संबंधी, रिलेटिव्स या फिर साधु, आपके घर में भिखारी, कोई भी आपके घर में गेट में आए, उनको बिना खिलाए इस पितृपक्ष में आप उनको भेजिए मत। कुछ ना कुछ उनको दे दीजिए, दान कर दीजिए या फिर खिला दीजिए। जो व्यक्ति नास्तिक होते हैं, जो लोग नास्तिक, जो जातक नास्तिक होते हैं, जो धर्मों का नहीं मानते हैं, साधुओं के साथ साधुओं के बारे में उल्टा सीधा बात करते हैं, या फिर जो लोग धर्मों के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ बेकार बात करते हैं, धर्मों का अपमान करते हैं, साधुओं का अपमान करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो इससे भी पितृ नाराज होते हैं। खास करके पितृपक्ष में बिल्कुल किसी को भी इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा श्राद्ध के समय प्रातःकाल या रात्रि में कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए, इससे पितृ नाराज होती है। हमेशा श्राद्ध जो है दोपहर के समय करना चाहिए, कभी भी रात में श्राद्ध ना करें, क्योंकि कहा जाता है कि रात्रि का समय जो है राक्षसी के समय माना जाता है। दोनों इस समय जो है, सुबह की समय और रात के समय नहीं श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है। और श्राद्ध के लिए सबसे श्रेष्ठ समय दोपहर का कुतुब काल और रोहिणी काल होता है। कुतुब काल में किए गए दान का अक्षय फल मिलता है, तो इस समय आपको श्राद्ध करना चाहिए। दोपहर के समय जैसे 11:30 से 2:30 बजे के अंदर श्राद्ध का काम आपको कर देना चाहिए। दान धर्म जो भी आपको दोपहर के समय कर देना चाहिए। और आपको श्राद्ध के युग आपको किसको श्राद्ध करना चाहिए, इसको भी मालूम होना चाहिए। पिता के श्राद्ध जो है वो पुत्र को करना चाहिए। अगर पुत्र ना है तो उनकी पत्नी को करना चाहिए। और पत्नी ना होने पर उस जातक का भाई कर सकते हैं उनके श्राद्ध। एक से ज़्यादा पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र जो है उनको करना चाहिए। बड़ा पुत्र नहीं करते हैं तो छोटा जो उनका पुत्र है वो उनको करना चाहिए। और जब इस समय पितृपक्ष में सारे बच्चे, सारे पुत्र पुत्री पुत्रों को इकट्ठा होके, एक साथ होके, बड़े या छोटे सब लोग एक साथ होके श्राद्ध करना चाहिए। ये इससे पितृ खुश होती हैं। अतिथि का कभी भी अपमान ना करें। घर की चौखट पर आए हुए गाय, कोए, कुत्ते, भिखारी का
भूखा ना लौटाए, अतिथि का आदर के साथ सत्कार करे, भूलकर भी किसी का अपमान ना करे। खास करके इस पितृपक्ष के दौरान बाल आदि नहीं काटना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने वाले जो श्राद्ध करते हैं उनको बाल, नाखून, दाढ़ी नहीं काटना चाहिए 16 दिन। और इसके अलावा इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान साबुन, शैम्पू और फिर तेल वगैरह इस तरह की चीज़ जो है हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब ये 16 दिन। नए वस्त्रों का खरीदारी नहीं करना चाहिए इस पितृपक्ष के दौरान। जैसे पितृपक्ष के दौरान नया कपड़ा, नया वस्त्र या फिर नया जूता, नया कुछ भी न्यू नहीं खरीदना चाहिए आपको। सफ़ेद और लाल तिल। श्राद्धों एवं श्राद्ध के दौरान आपको तर्पण कर्मों के दौरान काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूल कर भी लाल एवं सफ़ेद तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोहे का बर्तन। श्राद्ध पक्ष में लोहे का बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। स्टील भी लोहा ही माना जाता है। इसके दौरान जो पीतल की जो श्राद्ध कर्म करते हैं उनको पीतल की बर्तन में भोजन करना चाहिए। तांबे की बर्तन में पानी पीना चाहिए। और दूसरे के घर का खाना, तो श्राद्ध के पक्ष जो है ये 16 दिन जो है दूसरों के घर का बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। जब भी भोजन करें उससे पहले जो है काऊ, गाय और पीपल, देव, ब्राह्मण को पहले अर्पित करें, दे उनके नाम पे खाना रखें, उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करें। कोई नया कर इस समय ना करें और कोई भी नया काम जो है इस समय, कोई भी बिजनेस, नया काम इस समय शुरू ना करें। कोई खरीदारी नया ना करें। दुकान अगर आप सोच रही है दुकान शुरू करेंगे, नया दुकान आप उद्घाटन करने के लिए सोच रहे तो पितृपक्ष में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध होकर भोजन करें। रोज श्राद्ध के 16 दिन जो है जब भी आप भोजन करिए तब आप नहा धो के, पवित्र हो के, हाथ पैर धो के आपको भोजन करना चाहिए। साफ सुथरा कपड़ा पहन के भोजन करना चाहिए। इत्रों का प्रयोग इस समय 16 दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस समय इत्रों का प्रयोग किसी को भी इत्रों का प्रयोग वैसे करना चाहिए, पर इस 16 दिनों के दौरान इत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए 16 दिन। जो श्राद्ध कर्म करता है उनको ब्रह्मचर्य का पालन का ध्यान रखना चाहिए। पुत्रों या पिता को कष्ट ना दे। इस 16 दिन जो है कभी भी घर में बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करे, माता पिता का अपमान ना करे, घर में माता पिता से लड़ाई भी नहीं करना चाहिए। इस 16 दिन कहीं आपका अगर दूर जाने का इच्छा है या फिर कहीं दूर नहीं जाना चाहिए, कहीं आपको यात्रा करने का कुछ भी आप सोच रहे हैं तो ये 16 दिन के दौरान कहीं पे भी यात्रा नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि पितृपक्ष के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस उपायों को ध्यान रखिए। मांस, मदिरा बिल्कुल भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, मछली, अंडा इस तरह की चीज़ों का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलिए आज तो इतना ही। ऐसे ही मैं और भी पूजा पाठ, उपाय, टोटका लेकर आऊँगी। जब तक एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।